यूपी पुलिस की सरपस्ती में तालिबान में तब्दील हुआ लखनऊ के मोहनलालगंज का एक गांव। योगी सरकार को जंगल राज में तब्दील करने में लगी मोहनलालगंज पुलिस और पूर्व प्रधान। मोहनलालगंज पुलिस देती है माफियाओं और दबंगों को पूर्ण संरक्षण। पुलिस और माफिया के बीच का नेक्सस बना ग्राम वासियों के लिए नासूर। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के छवि को धूमिल कर रहा पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह। डांडा सिकंदरपुर गांव में पूर्व प्रधान का आतंक ग्रामीणों को देता है खुलेआम धमकी। यूपी पुलिस मॉरल पुलिसिंग के तमाम दावे और वादे करती हुई नजर आती है, लेकिन अगर बात करें जमीनी हकीकत की तो जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के गांव की, जो कि पुलिस की सरपस्ती में तालिबान में तब्दील हो चुका है। पूर्व प्रधान के आतंक से ग्रामीण रोजाना डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और हो भी क्यों ना, थाना अध्यक्ष से लेकर चौकी प्रभारी और पूरा सरकारी तंत्र पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह के देहरी पर नाक रगड़ता हुआ नजर आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में कहा है कि दबंग और माफिया प्रकृति के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश नर्क में तब्दील हो चुका है। लेकिन पूर्व प्रधान की दबंगई और आतंक से पूरा गांव दहशत में है। और हो भी क्यों ना, पूर्व प्रधान अपने आप को केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का प्रतिनिधि बताते हैं। हाँ, ये उनका नाम लेकर जो है यहाँ गांव में दबाव बनाते हैं, थाने में दबाव बनाते हैं इंस्पेक्टर पे। और सांसद जी का कि मैं सांसद जी का प्रतिनिधि हूँ और उनके वो सांसद और मंत्री मेरी जेब में रहते हैं। और यहाँ जब कोई किसी की शिकायत होती है, थाने लेकर जाता है तो इंस्पेक्टर साहब उसके दबाव में जो हाँ उसी को बंद कर देते हैं और उसी पर कार्रवाई करके थाने में डाल देते हैं। इसलिए यहाँ की जनता बहुत भयभीत है, यहाँ की जनता जो है बहुत भयभीत है। और अभी एक ताज़ा मामला है, मेरा था, मैं घर पे नहीं था, एक हमारे पड़ोस में है, उनके यहाँ लड़ाई हुई थी। उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा कि तुम मेरी बीवी को थाने लेके चला जाओ। मैं थाने लेके चला गया तो वहाँ इंस्पेक्टर जो इसी चक्रवीर सिंह बेटू का भाई जो वहाँ बैठा हुआ था, इसी के सामने जो है उससे पूछा क्या बात है। उसने कही सर आप वो नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं। तो उसको धकिया दिया उस औरत को मेरे सामने ही और मेरा मोबाइल ले लिया है। और इनसे पता नहीं कौन सी जाति दुश्मनी है, जबकि वो हमको जानते भी नहीं है। तुम पूछ रहे तुम करण सिंह हो, रंजीत सिंह के बेटे हो, और तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी औरत को नंगा कर देंगे, तुम जमीन पे कब्जा करते हो, ये बोल रहे थे वो। लखनऊ का डांडा सिकंदरपुर गांव के ग्रामीण इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का तथाकथित प्रतिनिधि ग्रामीणों को कौशल किशोर के नाम पर धौंस देता हुआ नजर आता है। आलम यह है कि गांव की तमाम महिलाएं दहशत में हैं, क्योंकि कब किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति पूर्व प्रधान के आतंक का शिकार हो जाए, फिर तो भगवान ही मालिक है। सर, हमारे घर में अमर सिंह, अजय सिंह और राम सिंह गाली दे रहे थे। हमारे पति जैसे आए काम पर से, उनका कॉलर खींच के साइकिल पर से उतर भी नहीं पाए, कॉलर पकड़ के मारने लगे। जैसे हम लोग छुड़ा रहे थे, हम लोग को भी मारा हुआ। पहले 100 नंबर बुलाए थे यहाँ, फिर वो 100 नंबर वाले लोग आए तो इन लोगों ने कहा कि चलिए कार्रवाई करो थाने में जाके। जब हम लोग कुछ लोग को लेके गए वहाँ तो सब लोगों ने इनको भी मारा और जो भैया थे वो प्रधान बाबा थे इनको भी मारा। और ये भैया थे धीरज भैया, इनको भी इंस्पेक्टर ने मारा। आलम यह है कि पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह प्रधानी का चुनाव हारने के बाद से काफी बौखलाया हुआ है और अपनी हार का बदला वो ग्रामीणों को प्रताड़ित करके लेता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह ने असामाजिक गतिविधियों के तहत लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है और इसी संपत्ति के बल पर वो चौकी प्रभारी और थाना अध्यक्षों को खरीद चुका है। सर, असल में जो पूर्व प्रधान हैं चक्रवीर सिंह बेटू जी, वो एक दबंग आदमी हैं और थाने में उन्हीं की सुनी जाती है। हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं
दीनानाथ मिश्रा जी, वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं। चाहे कोई भी एप्लीकेशन लिख के जाए, अपनी FIR लिखाने जाए, वो किसी और की सुनते ही नहीं। हमारे ज़मीन पर ये ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास रजिस्ट्री है, पूरे पेपर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बेवजह उसमें जो है अपना एक दिमाग लगा के, और वहाँ पे एक गुंडा हायर करके रखे हैं जिसका नाम है चंदर। वो आए दिन हमारा ताला तोड़ देता है, चोरी करता है, कुछ ना कुछ किया करता है। उसकी FIR हम लिखाने गए और चंदर ने हमारे पति को जो है कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया था। तो दीनानाथ मिश्रा जी कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर ST SC लगा देंगे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं किए, और कोई भी पेपर नहीं है, फिर भी हमारा जो है निर्माण कार्य इन्होंने रोक दिया। हमने उस पर पैसे लगा के रखे, उसने उसमें क्या किया, उसका कोई पेपर भी नहीं है। यही कारण है कि जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाना या चौकी जाते हैं तो मोहनलालगंज इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा फरियादी को ही थाने पर बैठा लेते हैं। फरियादियों में महिलाएं भी होती हैं, उनसे भी दीनानाथ मिश्रा द्वारा अभद्रता की जाती है, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधान के गुर्गे उनके परिवारजनों को परेशान करते हैं, और जब वो पुलिस के पास जाती हैं तो उनको भद्दी भद्दी गालियां सुनने को मिलती हैं। सर, पहले तो मामला यही था कि खेती के विषय में लेकर प्रधान जो हमारी खेती बंटवाने गए थे, और जो पहला इनका बेटा है वो किसी चीज़ में हकदार नहीं, मतलब हिस्सा नहीं देता था। फिर उसके बाद में जब ये प्रधान खेती बंटवाने गए तो हमने इनसे कहा कि बाप का क्रिया करे कभी बाकी है, उनमें हिस्सा दो। तो प्रधान बोल रहे हैं कि एक लोग नहीं देगा तो क्या हो जाएगा। तो इनका ये चीज़ कहना नहीं चाहिए कि एक लोग हिस्सा नहीं देगा तो क्या हो जाएगा। हिस्सा सब लोग को, 4 लोग हैं, चारों लोग को चाहता है कि बाप का क्रियाक्रम करके तब आखिरी में हिस्सा लास्ट में बटा लीजिए। तो ये ज़बरदस्ती हमारी खेती उनको निकलवा दी। पुलिस पास जब हम ये बात को पुलिस के पास पहुंचाई तो पुलिस ने हमको गाली दे के भगा दिया वहाँ से कि तुम घर जाओ। और 4 भाई हैं, 2 भाई में हमेशा ये झगड़ा करवाता ही रहता है, हमेशा तू मैं ना थोड़ा बहुत होता है। अगर जो बच जा के वो प्रधान से कह देते हैं, ये पूर्व प्रधान जो है वहाँ थाने से इसका जाता मानता होती है थाने में। कहते हैं कि गरीबों के लिए न्याय काफी महंगा पड़ जाता है, और उसकी साफ तस्वीर देखने को मिलती है लखनऊ के डांडा सिकंदरपुर गांव में, जहां सुबह पूर्व प्रधान ग्रामीणों को धमकाता है और रात होते होते पुलिस धमकाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुलिस और माफियाओं का नेक्सस नजर आता है और भुगतान मासूम ग्रामीणों को करना पड़ता है। सर, हमारा नाम है कैलाश, मैं डांडा सिकंदरपुर से बोल रहा हूँ। बेटू सिंह ने मार्च में उसको मैंने वोट नहीं दी तो वो बता रहे तुमको 1 साल के अंदर मरवाऊंगा। मैं ठाकुर ने मेरा नाम फेल कर दे रहा। सर जी, इसी तरीके से मैंने बहनी को अगले 2000 दिसंबर में मैंने 21 में 20 में शादी किया था। उसका मैंने फार्म भरवा था। इसने मुझे राह बताई थी कि फार्म भरवा तुम्हें 51,000 रुपये मिलेगा। सर, उसके दम पे, बेटू सिंह के दम पे मैंने 1.5 लाख रुपये मैंने कर्जा ले लिया। मैंने बहन की शादी की, उसका फ़ायदा मुझे पैसा मिला, उसका फार्म फाड़ के भरवा दिया गया उसका। हम जब इस खबर की कवरेज के लिए मौके पर पहुंचे तो लोगों के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि इस गांव के तमाम परिवारों की महिलाएं मीडिया से रूबरू होकर अपना दर्द हमसे बांट रही थी। किसी ने बताया कि पूर्व प्रधान के इशारे पर उनके पति को पुलिस उठा कर ले गई है, तो किसी ने बताया कि उनके जमीनों पर पूर्व प्रधान के गुर्गे नशे की हालत में महिलाओं से सरेआम अभद्रता करते हैं, और पुलिस सिर्फ और सिर्फ नपुंसकों की तरह तमाशा देखती हुई नजर आती है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर लगातार समाज के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन शायद उनको पता भी नहीं होगा कि उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। उनके नाम पर पूर्व प्रधान ग्रामीणों को धमकाता है। चौकी से लेकर थाने तक पूर्व प्रधान का रसूख है। जिस पुलिस पर आम जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वो भी भक्षक का काम करती हुई नजर आ रही है। फरियादियों की पीड़ा सुनने के बजाय उनको थाने पर इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा बैठा लेते हैं, और सिर्फ बैठाते ही नहीं, खातिरदारी के नाम पर फरियादियों को पुलिस मारती पीटती भी है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने तमाम अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन पूर्व प्रधान चक्रवीर सिंह की रसूख के आगे योगी सरकार का पूरा सिस्टम नतमस्तक नजर आ रहा है। आलम यह है कि ये ग्रामीण आतंक और दहशत के साए में जीने को मजबूर है।
और अगर जल्द से जल्द आरोपियों और पुलिस महकमे के भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के लिए दिन पर दिन स्थितियां काफी बिगड़ जाएंगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार और यूपी पुलिस की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।